मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मई 3 तक राज्य भर में लॉकडाउन, पीएम की घोषणा। देश भर में मुंह फैलाए खड़े कातिल कोरोना वायरस से बचने के लिए अप्रैल 14 तक लॉकडाउन जारी किया गया था, मगर दिन ब दिन वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अपनी बात शुरू करते हुए पीएम मोदी जी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अगर 20 अप्रैल तक देश की हालत में सुधार हुआ तो लॉकडाउन के नियमों में आसानियां देने की बात कही पीएम ने। आज एक ही दिन में कोरोना वायरस के 11 मामले, कुल पीड़ितों की संख्या पहुंची 258 को। राज्य में दिन ब दिन वायरस पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। कल ये संख्या 247 थी। आज बेंगलुरु में 2, बागलकोट और गुलबर्गा में 3, बेलगाम, बीजापुर और चिकबल्लापुर में एक मामले दर्ज हुए हैं। इसी की जानकारी आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने दी है। कोरोना वायरस डेटा एनालिसिस समिति का गठन। राज्य में दिन ब दिन बढ़ रहे पीड़ितों की संख्या को देखते हुए सरकार ने 6 सदस्यों की समिति बनाई है जो कोरोना वायरस मामलों पर नजर रखेगी। कौन से इलाके में कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, इन सब की जानकारी सरकार को देगी। इस समिति में निमांस अस्पताल के डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट सहित और भी सदस्य हैं। मुसलमान मुकंडों पर एमपी प्रताप सिंह का आक्रोश। राज्य में कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे तबलीग जमात के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर मैसूर के एमपी प्रताप सिंह ने वीडियो बनाकर मुस्लिम मुकंडों से कहा है कि तुम्हारे समुदाय के कम अक्लों को पहले आप ही समझाएं। कोई आशा कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहा है तो कोई आरोग्य अधिकारियों से सहयोग नहीं कर रहा। ऐसा होगा तो आपके समुदाय पर उंगली जरूर उठेगी। क्या आप अपने लोगों को काबू में नहीं कर सकते? मौलाना मौलवियों को चाहिए कि वो अपने लोगों को समझाएं, वरना आपको ताने तो सुनने ही पड़ेंगे, कहा प्रताप सिंह ने। हमें नसीहत करना तो ठीक है, पर उन्हीं के नंजनगुडू तालुका में जुबिलियंट फैक्ट्री में करीब 48 से अधिक कोरोना पीड़ितों के मामले दर्ज हो रहे हैं। उस ओर भी एमपी को ध्यान देने की जरूरत है, कह रहे हैं ज्ञानी। गुलबर्गा में वायरस पीड़ित की मौत। कोरोना वायरस पीड़ित मोमिनपुरा इलाके के व्यक्ति को शहर के ईएसआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। सांस लेने में तकलीफ के चलते कल शाम इस व्यक्ति की मौत हो जाने से अब तक गुलबर्गा में वायरस पीड़ित व्यक्तियों की मौत की संख्या 3 को पहुंची है। शहर में और भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सीपीआई पर हमला, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे से बीदर जिला कमलनगर तालुका के बेलकोनी ग्राम पहुंचे राहुल नामक व्यक्ति को घर में ही क्वारंटाइन किया गया था, मगर यह व्यक्ति बार बार घर से बाहर घूमने लगा तो आशा कार्यकर्ताओं ने समझाया तो इस कार्यकर्ता से गाली गलौज की तो इसको समझाने कमलनगर थाने के सीपीआई पालकशैया हिरेमठ ने यहां पहुंचे और राहुल को समझाने की कोशिश की तो राहुल और इसके बाप दौलत राय ने मिलकर सीपीआई पर हमला किया। घायल सीपीआई को कमलनगर अस्पताल पहुंचाया गया है। हमला करने वाले दोनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लॉकडाउन के मौके पर बीजेपी वाले सियासत कर रहे हैं, रामलिंग रेड्डी का आरोप। लॉकडाउन के मौके पर जनता परेशान है। सरकार दूध, अनाज वगैरह जैसी जरूरी चीज़ों की तकसीम कर रही है, मगर बीजेपी के विधायक सब चीज़ों को अपने इलाकों में ही बांट रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे पक्षों के इलाकों में आज लॉकडाउन के 19 दिनों बाद भी ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। इसी की जानकारी देते हुए मीडिया के जरिए सीएम को ध्यान दिलाने की बात कही कांग्रेस मुखंड रामलिंग रेड्डी ने। तालियां बजाकर और दीप जलाकर हमने पीएम का समर्थन किया है, देवेगौड़ा। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए पूर्व
प्रधानमंत्री और जेडीएस वरिष्ठ देवे गौड़ा ने कहा कि अब तक हमने ताली बजाकर और दीप जलाकर इस लॉकडाउन के मौके पर पीएम का समर्थन दिया है। सियासत अलग है, मगर देश के हित में हमने इनका साथ दे रहे हैं। मगर देखने में आया है कि कई कार्मिक पैदल ही अपने परिवारों को लेकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था और सुरक्षा नहीं की जा रही। इसी के अलावा मैंने पत्र लिखकर किसानों की समस्याएं बताई थी। उसी तरह राज्य में आर्थिक संकट है, अनुदान की मांग सभी मुख्यमंत्रियों ने की थी, मगर मोदी जी ने इस बारे में आज कुछ भी नहीं कहा। इस ओर भी मोदी जी को कुछ कहना चाहिए, इसका आग्रह किया देवे गौड़ा ने। बीबीएमपी की ओर से सहायक सेतु ऐप की शुरुआत। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के हालात में ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचने के लिए बेंगलुरु में बीबीएमपी ने सहायक सेतु नामक ऐप की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने किया। इस मौके पर बात करते हुए सचिव ने कहा कि एक ही इलाके में बहुत से संघ संस्थाओं के लोग अनाज, ज़रूरी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, दूसरे इलाके के लोग परेशान ही हैं। हमने इस ऐप में ऐसे सभी इलाकों की जानकारी दी है जहां मदद की ज़रूरत है। उसी तरह लॉकडाउन के मौके पर ज़रूरी जानकारियों को यहां जमा किया जाएगा। दानियों से निवेदन किया है कि ऐप की मदद से बेहतर जनता की सहायता की जा सकती है, कहा सचिव ने। पालतू जानवरों से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, डॉक्टर सुरेश। आज मैसूर में मीडिया से बात करते हुए वेटरनरी विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और डॉक्टर सुरेश ने बताया कि पालतू जानवरों से कोरोना वायरस नहीं फैलता। पिछले दिनों न्यूयॉर्क में कोरोना से बाघ पीड़ित होने की खबर सुनकर बहुत से लोग अपने जानवरों को रास्ते पर ही छोड़ गए थे। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि WHO और AIIMS संस्थाओं ने भी इस बात का खुलासा किया है कि इसलिए जनता से निवेदन किया है कि पालतू जानवरों को रास्ते पर ना छोड़ें। लॉकडाउन में मौज मस्त उड़ाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। श्री रामुलु आज दावणगेरे में जिला अधिकारी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने मीडिया से कहा कि मौज मस्ती करने के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया है। ऐसा करने वालों को कोई भी कितना ही क्यों बड़ा हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सचिव सुधाकर के वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया रामुलु ने। गोकाक में शराब की दुकान में चोरी। गोकाक तालुका के गणेशवाड़ी ग्राम के दंडापुर क्रॉस के पास स्थित MSIL की शराब दुकान का ताला तोड़कर बड़ी मात्रा में 60,000 से अधिक कीमत की शराब उड़ाई गई है। घटप्रभा पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बार्स को अनुमति 20 अप्रैल को हो सकता है फैसला। एक्साइज मिनिस्टर का ऐलान। पिछले 2 दिन से शराब की दुकानों को 2-3 घंटे खोलने की अनुमति दी जाने की बात को लेकर राज्य के शराब के शौकीन लोग खुश थे, मगर आज कोलार में आबकारी सचिव H नागेश ने इन शौकीनों को निराश करते हुए ऐलान किया कि अप्रैल 20 तक राज्य के सभी बार वाइन शॉप पर पाबंदी जारी रहेगी। इसका फैसला 20 अप्रैल को हो सकता है, कहा मंत्री ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।